इसके वर्तमान जो हालत चल रहे हैं तो उसको देखते हुए जो है संयुक्त किसान मोर्चा भी इन चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं महसूस कर रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक मीटिंग बुलाई गई है और निर्णय होंगे वो शाम के टाइम में जो है पत्रकार वार्ता होगी, उसमें अवगत करा दिया जाएगा आपको कि क्या क्या निर्णय रहे। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ये चल रहा है कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये दोनों बीजेपी के पार्टनर बन गए हैं, अलायंस पार्टनर है, जो इलेक्शन पार्टनर कह लो इनको जो है, या इनकी वो कह लो जो है। तो ये जिसको मन कर रहा है उसको उठा ले रहे हैं और जिसको मन कर रहा है उसको अंदर कर दे रहे हैं। तो पहली बार थोड़ा ही हो रहा है देश में। अब तक चीज़ें पर्दे के पीछे रहती थी, अब देश के बच्चे बच्चे से पूछ लो कि ये क्या हो रहा है जो है। इतना नंगा नाच कर रही है ये बीजेपी सप्ताह का, इतना आज तक नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की तरफ इशारा है क्या आपका? किसान तो इनके उसी दिन निशाने पे आ गए थे जब इन्होंने खालिस्तानी पाकिस्तानी और जाने क्या क्या कह दिया था जो है। वो किसानों पे तो इनका जोर चला नहीं। किसान नेताओं पे क्या है जो ईडी ले लेगी। हम तो खूब जांच कर लें मोदी, जिससे चाहे उससे कर लें, ईडी या और कुछ वो भी लगा दें। तो फिर डर क्यों है आपको? नहीं, हम डर नहीं रहे, हम तो जो देश के हालात हैं उन हालात को लेकर यहाँ चर्चा करने आए कि हमारा क्या स्टैंड होगा इस पर। चर्चा करने आए हैं। 450 के लगभग किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन एक इसका हिस्सा है संयुक्त किसान मोर्चा का। और ऐसे फांट तो इनकी यूनियन में जाने कितनी बार होते रहे, तो उसको लेके कोई मीटिंग नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। जो देश की वर्तमान हालत है ये उस पर लेके चर्चा हो रही है। अब आगे की क्या रणनीति होगी वो उसमें फैसले लिए जाएंगे। लेकिन किसान तो चुनाव भी लड़ लिए हैं पंजाब में। तो ठीक है, ये डेमोक्रेटिक राइट है हर किसी का, क्या बुराई है जो है। मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं देखता, लड़ ली अच्छी बात है साहब, ये तो राजनीतिक वो है, हमारा मूल अधिकार है जो है। लेकिन किसान कहते हैं कि हम तो राजनीतिक हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। इस देश की राजनीति जब ये तय कर रही है मेरी ड्रेस देख के कि मैं किस धर्म का आदमी हूँ, मेरी ड्रेस देख के ये तय किया जा रहा है कि तुम क्या खाओगे क्या ना खाओगे, तो किसान तो इसी देश का नागरिक है, उसे भी हक है ये, उसे वो कहीं इससे बाहर थोड़ी है। वो क्यों नहीं राजनीति कर सकता भाई? लेकिन कमज़ोर तो हुआ ना किसान संगठन चुनाव लड़ने के बाद में। कतई कमज़ोर नहीं हुआ और मजबूती के साथ आगे आएगा, आप देखते रहो। जो संगठन कुछ कम हो गए हैं, कतई कोई संगठन कम नहीं हो गए हैं। जो संगठन अलग गए थे चुनाव लड़ने वो भी आ गए हैं। उन्होंने पिछली बार अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है, तो उस पर भी इसमें मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि उनको अंदर लेना है कि नहीं लेना है। एमएसपी को लेकर क्या बात हुई आपकी सरकार से? सरकार तो सुनी नहीं रही किसकी। सरकार तो एक तरफ, क्या कहना चाहिए, एक तरफा अपने आप फरमान जारी कर देती है। वो कहाँ सुन रही है किसी की जो है। बातचीत तो तब होती है जब सरकार बुलाती, टेबल पर बात होती। किसानों ने कहा था कि हम जो है यूपी में मिशन चलाएंगे। नहीं, हम जगह जगह गए, हमने कहा जो है कि ये सरकार ने हमसे ये वायदे किए, अब आप देख लेना, फिर आपके यहाँ नेताजी आएंगे उनसे भी तय करवा लेना कि ये इन पे आप खड़े उतरोगे नहीं उतरोगे। तो अब ये तो देश की जनता को देखना है जो कि जो वायदे किए थे उन्होंने जो है यूपी में कहा था आपको, जो बिजली का आपको याद हो जो है, अब उल्टा फ्री करने के बजाय जो है वहाँ मीटर और लगाए जा रहे हैं। तो वो तो देश के सब किसान भी देख रहे हैं, यूपी के किसान भी देख रहे हैं। क्या सपोर्ट कर दिया सरकार को टिकैत साहब ने? ऐसी कोई मंशा नहीं थी। टिकैत साहब केवल जाके ये कहे थे कि ये जो भारत सरकार अब यहाँ आ रही है ना, इस सरकार से इस चावल का रेट पूछ ले, रेट मांग लेना आप जो है बस। तो चावल मांगने का ये नहीं था कि उनको कोई सपोर्ट कर दिया जाके। वहाँ भी किसानों के जब जब कोई बात होती है तो वहाँ किसानों के पक्ष में जाके हम लोग जो है सरकार से वहाँ भी आमने सामने की करते हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ की सरकार से हमारा कोई अलग से प्यार उमड़ रहा हो। जो एमएसपी है उसको तो सरकार गौर नहीं कर रही है, एमएसपी को लेकर तो अब ये सरकार तो किसी बात पे गौर नहीं कर रही है इस टाइम। ये तो केवल और केवल जो है इस टाइम खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। और जब इलेक्शन नज़दीक को आएगा तब देखेंगे कि ये क्या करना है। ये हमारे युवाओं को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं। अग्नि में, ये मान लो अग्नि में क्या कहना चाहिए, बिल्कुल एकदम फेंकना चाह रहे हैं हमारे युवाओं को, अग्नि में झोंकना चाह रहे हैं। ये 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है ये कई सेना के बड़े अधिकारी बता पाए कि जो हमारा रंग रूट होता है वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता। और ये 4 साल पीछे रिटायरमेंट दे देंगे उसे जो है। तो ये तो बिल्कुल ये मान लो कि देश की सुरक्षा के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे युवाओं को तो अग्नि में झोंक रहे हैं, झोंक रहे हैं, देश की सुरक्षा को और ये दाव पे लगा रहे हैं। लेकिन सेना के जो अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि स्कीम बहुत बढ़िया है, वापस नहीं होगी। वो केवल कुछ अधिकारी हैं जो सरकार से जिनका कुछ बड़ा नाता है। इसको अब बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो सरकार के अंग हैं जो है। लेकिन वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं। तो बस इतने से ही समझ जाओ कि वो सेना के कैसे अधिकारी है। सेना युवा हो जाएगी अग्निवीरों के जरिए। भैया वो तो आपने सेना की वो निकाली है। हमारे यहाँ 4th क्लास की आप वैकेंसी निकाल दो,
बीटेक करे हुए नहीं, एमटेक करे हुए, पीएचडी किए हुए लड़के उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो बेरोजगारी का तो ये आलम है। अभी यहाँ चले जाओ आप, जो है ये गाजियाबाद शहर में जहाँ आप खड़े हो, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं बेचारे, अच्छे पढ़े लिखे लड़के कर रहे हैं। तो क्या करें, वो तो बेरोजगारी का आलम ये। अब ये सरकार हमारी ऐसी हो रही है निकृष्ट, जो है जिसे मतलब कुछ लोगों को रोजगार दे रही थी और उनको ही ये आग में झोंकना चाह रही है। तो क्या इस पर टिप्पणी करते हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अग्निवीर जब रिटायर हो जाएंगे ना, हमारे ऑफिस में भी कर सकते हैं चौकीदारी का काम, अच्छे धोबी मिलेंगे, अच्छे न्याय मिलेंगे सरकार को बाद में। भैया ये तो चलो ट्रेंड होके आ जाएंगे, तब इनसे ये चौकीदारी करवा रहे हैं जो है। आप ऐसे देखो, ये तो पकोड़ा तलने को भी रोजगार कह रहे हैं। एमटेक एमबीए बच्चों से ये कह रहे हैं कि तुम पकोड़ा तलो, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, जुमलेबाज हैं, बाद में फिर पलट जाएंगे जब लगेगा कि इसका कुछ नुकसान हो रहा है। तो देखो आप, जो 1 साल हम यहाँ बॉर्डरों पर पड़े रहे, आप लोग देखते रहे कि नहीं, फिर लास्ट में जो है बाँस के बाँस खाए इन्होंने, उतराई भी दी जो है। ऐसे ही हाल इनका है कि अब छात्र जो है कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनके खिलाफ देखना आप। जो एक देखो बात चल रही थी सेना की, तो सेना की बात को उन्होंने ऐसे ट्विस्ट दिया कि सेना की बात छोड़ के लोग शिवसेना की बात करने लगे। तो ये तो बड़े जुमलेबाज हैं कि सेना से शिवसेना पे गुले गए, कहीं वो नहीं गया मुद्दा। मुद्दा यही है और मुद्दा रहेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये किसान तो यहाँ गांव में मर रहा है, उसका लड़का बॉर्डर पे जाके मतलब बिल्कुल आग में झोंको गई, तो मुझे मानोगे ना जो है। तो इनको समझाना पड़ेगा, फिर उसी भाषा में समझाना पड़ेगा, तब समझेंगे ये जो है। तो किसान उनके समर्थन में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, नहीं हैं भैया, वो हमारे ही बालक तो हैं जो बॉर्डरों पे जा रहे हैं। ये बीजेपी के नेताओं की लिस्ट उठा लो आप, जो है किसी एक का बालक गया हो फौज में, जो है हमारे ही बालक है। कोई हमारा भैया है, कोई हमारा भतीजा है जो। तो किसान तो बिल्कुल लड़ेगा, उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसान ही लड़ेगा। सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि जब अग्निवीर रिटायर हो जाएगा ना, सर्टिफिकेट मिलेगा उसको, करीब 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिससे अब रोजगार कर सकता है कोई भी। वो अपने लिए तो ये जो है, चाहे एक दिन इनको सदस्यता लिए हो जाए, इनकी पेंशन बन जाती है। और ये इतने क्या कहना चाहिए, इतना जो है धूर्त है। वो 4 साल की नौकरी के बाद जो 15 साल की नौकरी करके जो आ रहे हैं फौजी, आप डाटा निकाल लो कितने फौजियों को नौकरी मिल रही है। वो तो 15 साल की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं जो है। तो ये 4 साल वालों को कुछ नहीं देंगे, ये तो केवल अभी क्या कहना चाहिए, उस पर आग पे पानी डालने का काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार ने मना कर दिया कि वापस नहीं होगी स्कीम। ये अभी मैंने कहा था आपसे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये तो बांस के बांस खाएंगे, उतराई और देंगे। तो जो इन्होंने किसान बिल में किया था, इसको भी इन्हें वापस लेना पड़ेगा, और आज नहीं कल देख लेना है। किसान में सबसे बड़ी ताकत है। एसकेएम की मीटिंग में इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख में, सारे धर्म के लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं, और इनमें इतना प्यार है, इन्होंने इतना दम है, सारों ने इकट्ठे होकर कृषि काले कानून वापसी करवा दी 13 महीने में। और ये जो जहर घोल रहे हैं ना, ये जो बारूद फैला रहे, इनकी सुरंग बारूद की कभी कामयाब नहीं होगी। ये किसान, ये एसकेएम के लोग इस बारूद को, इनको जो नफरत का जहर फैला रहे, इसको एक किसान और एसकेएम के लोग खत्म करेंगे। कह रहे हैं ये कामयाब नहीं होंगे। कह रहे हैं महाराष्ट्र में हिंदुत्व कमजोर हो गया शिवसेना सरकार में जाकर, अब हिंदुत्व को बचाने के लिए देश सरकार बनाई इन्होंने, खुलकर कह रहे हैं वो। हिंदुत्व ना तो कभी कमजोर हुआ, सब धर्म एक समान है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा देश डेमोक्रेसी सिस्टम है, हमें जो अधिकार देता है इस देश में रहने का, वो हमें हमारा संविधान देता है। एक वोट का अधिकार प्रधानमंत्री का भी उतना ही वोट डालने का, और एक किसान, एक मजदूर के बेटे का भी अधिकार उतना ही वोट डालने का समान अधिकार है। पर जो गरिमाएं, जो सरकारें हैं जो चल रही हैं, जो आज देश में जो नीति चल रही है, वो बिल्कुल देश के विरोध में चल रही है, पूंजीपतियों के पक्ष में चल रही है।